नूतन भविष्य की ओर, टुवर्ड्स द न्यू फ्यूचर। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सोचने से पहले साधारण चेतना में रहते हुए ये बारे में आपको पता कभी नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा पुनर्योग की पथ को अपनाया, माँ श्री अरविंदो के दर्शन को पढ़ाया, तो आपको शायद ये पता चल गया होगा वही एक रास्ता ही वही है, और कोई दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि हमको जब मालूम है हम एक ट्रांजिशनल फेज, मध्यवर्ती एक परिस्थिति में खड़े हुए, मालूम नहीं हम कभी कितना दूर आ चुके हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। पशु की पशुत्व से निकलते हुए हम इधर आ चुके हैं और कहलाते हैं कि सो फार द फाइनेस्ट एनिमल, सबसे अच्छा प्राणी है हम। लेकिन हमको कितना दूर और जाना पड़ेगा ये हम नहीं बोल सकते हैं, बताना भी मुश्किल है हमारे लिए, हम बता नहीं सकते हैं। तो यही सच को जानने चाहिए, समझने चाहिए और इसे राहों में भी चलना चाहिए, और कुछ रास्ता नहीं। जिन का लक्ष्य वही है, तो नो द डिवाइन, सही परंपरा पर कुछ जानना, तो बिकम द डिवाइन, खुद हो जाना, हो उठना, बिकम द डिवाइन, बन जाना, और टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, इसका परिप्रकाश करना। ये तीनों ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आध्यात्मिक स्तर में जो जाते हैं हमारा एक ही लक्ष्य है, वो डिवाइन, भगवान, परंपरा पर भगवान। इसके अलावा कुछ देखने नहीं चाहिए, कुछ सुनने नहीं चाहिए, कुछ सोचने भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सुनने चाहिए वही। यदि मानव आध्यात्मिक स्तर पर सचेतन नहीं बना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इफ़ ही इज़ नॉट कॉन्शस। सचेतन नहीं बना, उसका निवास आध्यात्मिक और सत्य का स्थायी ना हुआ। हमारा जो निवास है वही कंट्री है, वही स्टेट है, वही लैंड है, वही डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हम कन्फाइंड है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य में स्थायी होना चाहिए आपका निवास, तो उसके कष्ट कभी नहीं अंत होगा, ये चलता ही रहेगा, दुख का अंत कभी नहीं होगा। केवल बौद्धिक बल पर के सहारे हम संसार के परिवर्तन नहीं ला सकते। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल फोर्स, बौद्धिक विकास, मानसिक बल, इसको लेके हम कभी ये जो बहुत बड़ा सा परिवर्तन के लिए हम जो निकल पड़े हैं, जो रूपांतर का बात बोलते हैं, जो पूर्णता के बारे में हम सोचते हैं, ये कभी नहीं होगा। उसका आध्यात्मिकरण नहीं कर सकते, वी कैंट स्पिरिचुअलाइज इट, संभव नहीं है थ्रू बौद्धिक बल। तो क्या करेंगे उसके लिए? अगर जो योग का अनिर्वाच्यता अनुभव होती है, तो दैट इज़ द ओनली मेथड, दैट इज यू कॉल्ड सो कॉल्ड योगा। योग का अनिवार्यता अनुभव होती है, तो हम योग साधना करने से भी अपना जीवन का अंग बना देना चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इसको अंग बना देना चाहिए, क्योंकि और रास्ता ही नहीं, दूसरा कोई दिखता नहीं, दूसरा कुछ सुनाई नहीं देता आपको। कारण आंतरिक सुप्त शक्तियों, जो इनसाइड, जो सुप्त शक्तियों की जगाने में, दे हैव टू राइज अप, वेक अप। आत्मा की इच्छा जानने में, ये तो जानना पड़ेगा व्हाट रियली द सोल वांट्स, आत्मा की इच्छा क्या है, इसको जानने में ईश्वर की सहायता और उद्घाटित होने में, सहायता की ओर, दैट मस्ट बी ओपनिंग, उन्मिलन होना चाहिए। किसको? भाई ईश्वर की सहायता, कोई मानव का सहायता नहीं, कोई अपना आत्मसृजन की सहायता नहीं, ईश्वर की सहायता के लिए उद्घाटित होने में एक ही श्रेयस्कर, यही एक ही श्रेयस्कर पथ है, वो है योग साधना। सो दैट इज ए डेफिनाइट, विदाउट योगा नथिंग कैन बी डन, बिकॉज हमको ये जान लेने चाहिए, मान लेने चाहिए, सुन लेने चाहिए। हमारा जो जो फैकल्टी, ओल्ड फैकल्टीज, जो लोग साधना करते हैं, योग करते हैं, ये लोगों का अंतिम शिखर, दे आर पिक कुछ और ही था। जैसे मान लीजिए बुद्ध धर्म की और अगर हम थोड़ा अपलक नेत्र में इसको देखते हैं, थोड़ा विश्लेषण करते हैं, तो मोक्ष और निर्वाण, और श्री अरविंदो जी ने बोलती हैं कि अगर मोक्ष और निर्वाण हमारा साधना का अंतिम लक्ष्य होता है, तो आश्रम में कई लोग इसको प्राप्त कर चुके होते हैं। क्योंकि ये नहीं है, हमारा जो सफ़र बहुत बड़ा सफ़र है, जिसमें छोटा छोटा स्टॉपेज आएगा। मान लीजिए आप अभी जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं,
तो इसका अंदर आपको बालेश्वर आएगा, भद्रक आएगा, खड़गपुर आएगा, ये सब एक छोटा छोटा स्टॉपेज आता है। इधर रहने का नहीं, सिर्फ स्टॉपेज ही आता है। कई कई स्टॉपेज ऐसे हज़ारों स्टॉपेज आता है जिसमें ट्रेन भी रुकता ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंट स्टॉपेज, बड़ा बड़ा स्टॉपेज जहाँ पे स्टॉपेज है डिस्टेंट, इधर ही रुकना पड़ता है। तो ऐसे ही मुख्य निर्वाण स्वर्गत प्राप्ति, ये हमारा योग का लक्ष्य नहीं है। तो क्या करना है, योग की ओर मोड़ हमारा निर्भुल, निभ्रांत और निर्णय होगा। ऐसे तीन जो हमारा जो रवैया क्या होना चाहिए, निर्भुल, एक ही रास्ता, कोई भूल ना होना चाहिए। और क्या होता है, निभ्रांत और निर्णय होगा। हमारा सही दिशा में सही चरण होगा। तो वल्ली 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 योग, दैट इज द मेथड। क्यों, लेकिन योग मतलब जो पुराने वाले योग कर रहे थे, ये लोगों को पता नहीं था। इसका कॉन्शसनेस चेतना जब तक विस्तारित हुआ था, जहाँ पहुँच गया था, इसका अंदर जो चल रहा था, इसके बाद ये लोगों के पास कुछ रास्ता राहो भी नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सब टोटली डिफरेंट, हम जो करते हैं टोटली डिफरेंट है। इसका एक ही रास्ता है, योग की रास्ता। जरूर जाने चाहिए, जाना ही तो है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप रुक नहीं सकते, क्योंकि चरैवती चरैवती ये आपके लिए नहीं, आत्मा की अग्रगति के लिए बोला गया है। ये चैंटिंग चरैवती चरैवती तो आत्मा के लिए बोला हुआ है। आत्मा कभी आपको मन की सीमा के अंदर, सीमाओं के अंदर कन्फाइंड नहीं है, अबंध नहीं है। इसका कुछ अलग सा विचार है। इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट हैज़ गॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, बहुत परम स्वाधीनता है। वो मन प्राण शरीर और ये जो आपका पास अंदर जो ये है सेंस, इसका अंदर वो कन्फाइंड नहीं है, इंद्रियों के अंदर वो कन्फाइंड आबद्ध नहीं है। तो भविष्य का जो मनुष्य के बारे में आप सोच रहे हैं, जो आ रहे दिव्य मानव, अति मानव, जिसको श्री अरविंद जी ने बताया, और हम जो दिव्य जो भविष्य का मानव का भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं, हमारा भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा भविष्य तो है ही नहीं। क्योंकि हमने मान लिया, सुन लिया, जान लिया, एक ही सच हमारे लिए, जो क्या है वो आपका एक ही सच आपका पास है, जिस सच का कारण आप इधर हैं। तो जा तो सही ध्रुवं मृत्यु, डेथ इज़ द एंड। तो भगवान एंड कहाँ भी लिखा है, तो कैसे जाएंगे आप, कहीं जाएंगे। तो इससे बोलते, जो हमारा भविष्य के बारे में बोलते हैं, शीघ्र ही संसार में एक दिन आएगा जब उसे आध्यात्मिक मार्ग आश्चर्यजनक सहायता प्रदान करेगी। ओनली मार्ग दैट इज व्हाट कैन बी हेल्प। कौन सा? आध्यात्मिक सहायता, आश्चर्यजनक सहायता मिले देगा। कौन? आध्यात्मिक मार्ग, स्पिरिचुअल। और कि यही स्पिरिचुअल मार्ग में जाते जाते क्या होगा, मनुष्य भागवत सहायता के अपने समीप अनुभव करेगा। जैसे लगेगा आपको, अनुभूति भी आएगा, अनुभव भी होगा कि भगवत सहायता, द ग्रेस, डिवाइन हेल्प हमारा पास है। और क्या हुए, माने पुकारा और सुनाई गई। इंग्रजी में जो मैसेज आपको सुना होगा जरूर, अंग्रेजी में, ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड, ईच कॉल इज आंसर्ड। जो प्रेयर तो ग्रांट हो ही होगा जाएगा, लेकिन सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर निष्ठायुक्त प्रार्थना को फल जरूर मिलेगा। ईच कॉल इज आंसर्ड, अगर आपका उत्तर ये होगा तो कभी आप पुकारा तो प्रत्युत्तर मिलेगा ही मिलेगा, उत्तर तो जरूर मिलेगा, आंसर। तो ये आपको ऐसे पुकारा चाहिएगा, अगर मानो पुकारा तो सुनाई गई। प्रार्थना में आंशिक सच्चाई होने से उत्तर मिलेगा। आंशिक सच्चाई तो मैं बोलता हूँ तो एंटायर सिंसियरिटी, ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड, निष्ठायुक्त। लेकिन ऐसे भी हो सकता है थोड़ा सा सच्चाई, आंशिक सच्चाई भी है, तब भी उत्तर मिलेगा, नो डाउट ऑफ इट। मानो भगवत करुणा हमारे द्वार के पास ही आ ही खड़ी थी। ये कृपा कहीं बाहर नहीं गया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आने वाला। जैसे आपका वस्त्रहरण के समय आपको पता होगा, याद होगा, सुना आपने, आपको कान पर जरूर गुंजरित हो रहा होगा। क्या वो द्रौपदी का वस्त्रहरण चल रहे, दुशासन खींच रहा है सरिया, और इसमें टाइम वो बुलाती है, पुकारती है। जैसे हर हेल्प, मटेरियल हेल्प, ऑल अराउंड हेल्प जब खत्म हो गया तो बुलाती है भगवान को। गोलकाधिपति विष्णु, जैसे द्वारकाधिपति कृष्ण, आ जाओ मुझे हेल्प, मुझे सहायता करो। वो आता ही नहीं, लेट विलम्ब होता है।
तो जब उन्हें डाकने बुलाने लगी कि मेरा अंतर में जो समाविष्ट जो कृष्ण वो आ जाओ, मुझे मेरा सहायता करो, मुझे वस्त्र प्रदान करो, तो इमीडिएटली आ गया है, सहायता आ गया। तो ऐसे ही ऐसे मान लेने चाहिए, वो आपका द्वार पर खड़े हैं, द्वार पर ही खड़े हैं। और कठोर तपस्या से दीर्घकाल गुजरने से पहले से उसके हृदय का आवरण दूर होना संभव होगा। वही कठोर, सब हम क्या बोलते थे, कठोर तपस्या, घोर तपस्या, अष्टर अष्टर तपस्या। तो क्या होगा, इसमें उससे उदय का आवरण दूर संभव होगा। ये हमारा पहला वाला जो पिछला वाला ये जो ये था, अनुभव था, ये हमारा फीलिंग्स था। सामान्य क्या हुआ, प्रयास के द्वारा, थोड़ी ही अभिप्सा के द्वारा, और पहला साधारण प्रयास, मिनिमम अटेम्प्ट, और थोड़ी सी अभिप्सा, थोड़ा स्लाइटेस्ट एस्पिरेशन, मनुष्य भागवत उपस्थिति की अनुभूति को प्राप्त कर सकेंगे। इट इज़ द डिफरेंस। पहले जो कठिन तपस्या का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप थोड़ा सा एस्पिरेशन अभिप्सा करेंगे, भगवती की उपस्थिति को, भगवत उपस्थिति को अगर ये अनुभूति प्राप्त कर सकें, और जो सामान्य प्रयास, थोड़ा सा प्रयास अगर आपका हो गया, तो मान लीजिए ज़रूर बीसियोर आपका हो जाएगा, काम हुआ। भगवान का सानिध्य सभी श्रद्धावानों के को सुलभ होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये योग को अपनाना है, थोड़ा समर्पित होना है, थोड़ा ओपनिंग होना चाहिए, थोड़ा क्या मतलब एस्पिरेशन रहना चाहिए, वही तो स्वभाव जरूर सुलभ हो जाएगा। विरोधी शक्तियों का समाप्त कर दिया जाएंगे, असुर शक्ति को परिवर्तित हो जाएगा। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। सारे विरोधी शक्ति जिसका ये लोगों का तेज वीर्य वो सब खत्म हो जाएगा, फिर असुर शक्तियों का परिवर्तित हो जाएगा। अज्ञान की शक्तियों का प्रभु को समर्पित होना, आंतरिक संतुष्टि का लाभ करेंगे। दैट सरेंडर, रिजेक्शन, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, अपने पढ़ा, एंड फेथ। फेथ मस्ट भी देयर, विश्वास रहने चाहिए। फेथ, तो इसके बाद प्रत्याख्यान, यू हैव टू रिजेक्ट। जो आप सोच लिया, मान लिया, जिसको आपको बुरा देख लिया, तो इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अध्ययन, अस्पृहा, एस्पिरेशन, इसके बाद आएगा समर्पण। तो चारों जैसे चार 4 पिलर्स ऑफ योग, चार का जो योग का जो चार जो पिलर है वही है, विप्रवास, विश्वास, प्रत्याख्यान, अस्पृहा एंड समर्पण। तो इसमें लिए क्या करना पड़ेगा, साधना के पथ में, चरित्र के निर्णय में, और आत्मसंयम के पालन करने, और बिना बाधाएं नहीं बाधाएं नहीं बराबर रह जाएंगे। इसमें ये कोई नहीं है, इसका आपको कोई दिक्कत नहीं डालेगा। दे वॉन्ट टू क्रिएट एनी रेजिस्टेंस। आपके शायद हर्डल्स तो बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं होंगे। क्यों, तो हमको क्या करना, चरित्र निर्माण होगा, आत्मसंयम पालन करना होगा, साधना की पथ में जाना होगा, और बाधा विपत्ति को बिल्कुल फेंक देना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो दुर्बलता है, दैट वीकनेस आंतरिक शक्ति में रूपांतर हो जाएगी। वीकनेस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज व्हाट, ये परिवर्तित हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएंगे। मनुष्य के आंतरिक और बाह्य प्रकृति, इंटरनल एक्सटर्नल नेचर, विरोध, इसमें विरोध नहीं रहेगा। तो सारे खत्म हो गए होंगे, तो कौन तो रहा नहीं, तो अभी लड़ाई करेंगे कैसे। अभी एक बार था, युद्ध चल रहा था, महाभारत में युद्ध चल रहा था, कोई था आपके लिए लड़ाई करने के लिए। जब खत्म हो गए वो, तो सारे, और कोई आपका सामने खड़ा होने के लिए भी नहीं है। आप ढूंढ रहे हैं कहीं होंगे, लेकिन वो कोई बचा ही नहीं। आत्मसत्य एक साथ दोनों की निर्विध गति प्रभावित हो सकेगा। तो एक ये आपका लेवल में नहीं है, वैश्विक स्तर पर सामाजिक सामंजस्य विकसित होगा। दैट हार्मोनी, सामंजस्य इन द यूनिवर्सल लेवल, विश्व वैश्विक स्तर पर आप सामाजिक सोशल हार्मोनी आप देखने मिलेगा आपको। प्रतिरोध का भाव नहीं रहेगा, नोबडी इज टू रेजिस्ट। कोई प्रतिरोध नहीं है, सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है, वो सब खत्म हो चुके हैं। क्योंकि आपने ऐसे ही युद्ध करने से पहले ही वो खत्म हो गया, सारे खत्म। मानव हृदय में दुर्भावना नष्ट हो कर देंगे, कोई दुर्भावना नहीं रहेंगे। क्यों, दुर्भावना का मतलब क्या है, जहाँ पे सद्भावना नहीं है, सुभावना नहीं है, इसके अब्सेंस में, अनुपस्थिति में दुर्भावना सृष्टि हुआ है। तो क्यों दुर्भावना है, वो तो सारे एनलाइटेन, डेजर्ट, आलोकित और सत्ययुक्त,
और ये सारे रोशनी में भरे हुए हैं, तो आएगा तो भावना कहाँ से आएगा आपके पास। और गुह्य शक्तियाँ तथा प्रक्रियाओं की ज्ञान द्वार द्वार में उपलब्धि होगा। दैट ऑकल्ट मैकेनिज्म, जो ऑकल्ट नॉलेज, और जहाँ भी देखो आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगा, गया होगा। मनुष्य आत्मा में जागेंगे। आप भी कभी कभी जागे रहते हैं, लेकिन क्या है, रात को सोए हुए हो, थोड़ा जागृति आता है। तो मनुष्य आत्मा जागेंगे, आत्मा विधान के द्वारा जीवन यापन करेंगे अकॉर्डिंग टू द आत्मा विधान, स्पिरिचुअल इवन साइकिक लॉ, साइकिक डिसिप्लिन आपका जीवन धारण होगा। वो आपका दायित्व ले लिया, और वो इसका दायित्व है अभी, आत्मा चैत्य सत्ता के दायित्व है अभी, वो चलाएंगे। और स्वर्णिमा युग, दैट ए गोल्डन एरा, जिन्हें हम क्या अतिमानसिक युग बोलते हैं, अतिमानसिक युग, जो स्वर्णिम युग बोलते हैं, गोल्डन एरा, गोल्डन एज, दैट इज सुप्रामेंटल एज। और इसका पालने में क्या झांकता दिखाई दे रहा है। तो कैसे एंटायर वर्ल्ड, वैश्विक स्तर में एंटायर मैनकाइंड, सारे मानव समाज इसी का स्तर में थोड़ा थोड़ा जाते हैं, क्योंकि वो इट इन ह्यूमन इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन जिसका गति बहुत शिथिल है, बहुत धीरे से संत। लेकिन अगर आप कुतंत्र से योग मार्ग में जाते हैं, तो आपका रास्ता बिल्कुल राह आसान हो जाएगा, आप काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि वो लेने वाले हैं। आप इधर भी सवार हुए हैं और उधर भी सवार हुए हैं, लेकिन इधर सवाल कहाँ पे हुए हुए हैं, एक सगड़ के ऊपर बैठे हुए, एक साइकिल के ऊपर बैठा हुए अपने। तो इसके बाद जो आध्यात्मिक मार्ग अपनाने से क्या होगा, वो सुपरसोनिक में आप बैठ जाएंगे। तो सोच लेना चाहिए स्पीड किसका कितना होगा, आपका गति कितना होगा। उसकी हिरण्यमयी आँखों में भरे आत्मविश्वास के सम्मुख किसी प्रकार भी संदेह का उठना संभव नहीं। तो जब अगर आप इधर जा ही मिल गया आपको, तो आप यू मस्ट बी श्योर, पौंडीचेरी ट्रेन में मैं बैठा हूँ, ये ज़रूर पौंडीचेरी आएगा और पौंडीचेरी में मैं उधर पहुँच जाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए। लेकिन आप तो बैठा है कहीं दिल्ली का ट्रेन में बैठे हो आप, और सोच रहे हो पौंडीचेरी जाने के लिए, कैसे होगा। लेकिन एक बार पौंडीचेरी सही ट्रेन पकड़ लिया, और तो ट्रेन अगर रफ्तार पकड़ लिया, तो मैं भी इट मस्ट बी द स्पीड मस्ट बी क्विक, ज़्यादा मैंने मतलब बहुत क्षिप्रता के साथ आप चले जाएंगे, काफ़ी क्षिप्रता के साथ आप जाएंगे, इसमें संदेह कोई करने का कोई संभव संदेह का कोई अवकाश नहीं है। उससे पहले एक संक्रमण काल आ सकता है, संक्रमण काल से आ सकता है, और उनने आपको आत्मसत्य का अधिक निकट समझाते हैं। उनके सच्चाई का परीक्षा भी कसौटी में गुजरना पड़ सकता है। यू हैव टू अपीयर सम टेस्ट, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट IAS बनने आए हो, ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं। इसके तो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएट रहना है ना, चाहे मेडिकल ग्रेजुएट हो, चाहे इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हो, चाहे कुछ भी, मैनेजमेंट का ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, फार्मेसी का ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो। लेकिन आपको तो ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, इसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, इंटर, देन मेन, देन वाइवा, तो ये सब ये तो देना ही पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं हम ये एग्ज़ाम को फेस नहीं करेंगे, तो कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है, बहुत दूर, कितना दूर कब तक जाना है हमें ये मालूम नहीं है। लेकिन एक ही बात मालूम होना चाहिए, हमको जाना है और ज़रूर जाना है। जब आपको पता चल गया मुझे जाना ही है, और कोई दूसरा रास्ता राह हमारा पास दिखाई नहीं पड़ता, और जाना ही एक ही सत्य है, मुझे जाना है, पहुंचना है, और ये विश्वास रख के मुझे जाना है। तो अभी देर क्यों, भविष्य आपका हाथ में है, आप यही भविष्य को आपको साकार करना है। वही भविष्य का मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ जो भविष्य, जो मेटेरियल फ्यूचर, इसका बारे में मैं नहीं बोलता, क्योंकि इसको कोई नहीं है, शुरू नहीं था और क्या शाम नहीं, ख़त्म भी होने वाला नहीं। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो इसको लेके नहीं आए थे, आपका एम्बिशन, आपका मिशन विजन कुछ और था। इधर आते हुए सारे मिशन विजन को आप भूल गए, सब कुछ खो दिया, ये रास्ते से भटक गए आप। अभी अब जहाँ पे जाते हैं क्या है, तन मन हृदय इंद्रिय, इसी को संतुष्ट करते 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 सारे जिंदगी चला गया। कैसे चला
ये जीवन चला कैसे चला पता नहीं चला, वही का बारे में हम सोचते सोचते पागल बन गए, रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अभी भी टाइम है, थोड़ा रुकिए, सोचिए, जाने से पहले कुछ ऐसे अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, रहस तो ज़रूर सरल हो जाएगा। समर्पित हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ज़रूर आप पहुँच जाएंगे। वंदे मातरम, धन्यवाद।